हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो ये बेसिक्स हैं उसको अगर अगर हम ढंग से नहीं सीखेंगे तो हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सबसेट। सबसेट की जो डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी में दी गई है। अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर वो सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, बी के अंदर उपस्थित हैं, तो हम ए को सबसेट कहते हैं बी का, और उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है ए सबसेट बी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए एग्जांपल पे आ जाते हैं, फिर आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ। इफ़ ए मेरे पास है 1 2 3 एंड बी मेरे पास है 2 3 1 4 9, ये मेरा बी है। सिंस ए जो एलिमेंट है, जो एक है वो ए में है, और वही जो 1 है वो बी में भी है। ठीक है, 1 आपका ए में है और 1 आपका बी में भी है। 2 एलिमेंट आपका ए में है और वही 2 एलिमेंट आपका बी में भी है। ठीक है, 3 एलिमेंट आपका ए में है और 3 एलिमेंट आपका बी में भी है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू बी। ठीक है, जो 1 यहाँ आपको दिख रहा है, ये 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। ए का हर एक एलिमेंट बी में उपस्थित है, प्रेजेंट है। देयरफॉर जो ए होगा वो सबसेट होगा बी का। ए सबसेट होगा बी का। क्या बी सबसेट है ए का? देखो, जो भी सबसेट होता है, वो एक चीज ये भी बता दूं, जो सबसेट होता है ना वो छोटा होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। और जो सबसेट नहीं होता वो बड़ा होता है। क्या होता है? ये बड़ा होता है, बिग होता है। ठीक है, देखो इसके अंदर एलिमेंट्स ज्यादा हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स कम हैं। ठीक है, क्या बी सबसेट है ए का? नहीं। देखो सिंस यहाँ पर 9 है जो कि बी में प्रेजेंट है, बट जो 9 है वो ए में प्रेजेंट नहीं है। अगर एक एलिमेंट भी मना हो जाता है तो फिर सबसेट नहीं हो सकता। तो बी सबसेट नहीं है ए का। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, आ गया होगा समझ में। कुछ और पढ़ लेते हैं। देखो, इन वर्ड्स ए सबसेट बी इफ वेन एवर ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। अगर ए के अंदर है तो यही ए आपका बी के अंदर भी होगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। चलिए, ये सबसेट के बारे में तो आप आराम से सीख गए होंगे। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जो भी हमने थोड़ा सीखा है उस क्वेश्चन एक आध बना लेते हैं। कह रहे हैं कंसीडर द सेट। ये आपको कुछ सेट दे रखे हैं 5 A B C, इंसर्ट द सिंबल दिस एंड दिस, कि सबसेट है या नहीं है, सबसेट है या नहीं है। इसमें एक नोट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट, 2 नोट है। ठीक है, देखो कोई भी आपको सेट दिया हो, ठीक है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो भी सेट आपको दिया होगा उसमें 5 उसका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, एंड अगर कोई सेट दे रखा है, सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कोई भी सेट होगा, यहाँ पर एवरी सेट लिख देना, यहाँ पर एवरी लिख दो। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल में अगर दे दूं, इफ ए हमारे पास एक सेट है 1,2, ठीक है, देन जो 2 सबसेट है वो जो हमेशा होंगे, ठीक है, एक तो 5 होगा और एक ए, खुद वो खुद का सेट, जो खुद सेट होता है ना वो खुद का सबसेट जरूर होता है। एंड एक 5 जो होता है, 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट,
जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, वो एक सबसेट होता ही होता है। हर एक केस में कोई भी सेट होगा उसके दो सबसेट हमेशा होते हैं, एक तो फाई होता है और एक खुद वो सेट होता है। खुद का सबसेट खुद होता है और एक फाई होता है। ये आपने दिमाग में अपने हमेशा रखना है, ठीक है। तो आइए इनको फिल करते हैं। तो देखिए, फाई जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट ज़रूर होता है, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। अब देखो ए सबसेट है कि नहीं बी का। ए के अंदर 1 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 1 एलिमेंट है। ए के अंदर 3 एलिमेंट है बट बी के अंदर 3 एलिमेंट नहीं है। अगर इस सेकंड वाले की बात करूं तो सबसेट नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है, सिंस 3 जो है वो ए के अंदर है बट 3 आपका बी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मना हो जाएगा। अब आ जाओ, देखो 1 यहाँ ए में है तो 1 सी में भी है, 3 ए में है 3 सी में भी है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ सी, सो ये सबसेट हो जाएगा। फिर देखो बी सबसेट है क्या सी का, इसमें 1 है इसमें भी 1 है, इसमें 5 है इसमें भी 5 है, इसमें 9 है इसमें भी 9 है। तो बी जो सबसेट हो जाएगा सी का, ठीक है। क्लियर हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक। तो इंटरवल की हम बात कर दें, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। देखो जब ऐसा सिंबल हो, ऐसा सिंबल हो तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। और इसे कहा जाता है ओपन इंटरवल। इसे क्या कहा जाता है, ओपन इंटरवल। एकदम आसान कर दूंगा, ये जो लिखा हुआ है ना इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। फिर आ जाओ, दूसरा क्या है, अगर सिंबल ऐसा हो, ऐसा हो या ऐसा हो, लेस देन इक्वल करके हो, तो ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसे क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब भी मैं समझा दूंगा। देखो एक्स की जो वैल्यू है बी या बी से छोटी है, ए या ए से बड़ी है, तो जब भी ये साइन होगा तो ये चिन्ह लगेगा, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और ओपन की बात करें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो भी जान लो। अगर ये वाला सिंबल देखो, जैसे यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा है ना, तो यहाँ पर ये लग गया, और यहाँ पर ये लगा है तो यहाँ पर ये लग गया। अब इसका मतलब जान लो, जैसे ये है ना ए बी, ए बी का मतलब क्या है कि ये मतलब सपोज करो तुमने प्लॉट खरीदा है, तुमने प्लॉट खरीदा है, यहाँ पर जो बंदा है वो बी बंदा है, और ये तुम्हारा पड़ोसी ए है, तुम्हारा पड़ोसी बी है। उसने अपनी बाउंड्री बी दे रखी है इस वाले ने, और इसने अपनी बाउंड्री ए दे रखी है, अपने ईंटों से बनाया है। तुमने सिर्फ जगह खरीदी है, तुम्हारे पास इसकी ये जो बाउंड्री दीवार है ये नहीं है। तो ए बी का मतलब क्या होता है, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ये हमारा ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या है, ना तो मेरे पास ए है ना तो मेरे पास बी है, इसके अंदर का सारा एलिमेंट मेरे पास है, इसके अंदर जो भी है बाकी सब मेरा है, लेकिन ना तो मेरे पास ए है ना तो मेरे पास बी है, इसके अंदर का सारा है। इसमें आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, और देखो इसमें डार्क भर दिया है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ए भी है और आपके पास बी भी है और अंदर का भी सारा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ए है, आपके पास अंदर का सारा है, लेकिन आपके पास बी नहीं है, ठीक है। जब भी ओपन लगता है तो मतलब वो चीज़ नहीं है उसके पास। यहाँ पे आ जाओ, ए पे ओपन लगा है ना, तो ए नहीं है, बी पे क्लोज है, बी है और अंदर का सारा है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ, कुछ चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये अगर ऐसा हुआ लिखा हुआ आता है 0 पे क्लोज है एंड इन्फिनिटी पे, देखो जब भी इन्फिनिटी रहेगा चाहे प्लस का रहे या माइनस का रहे, ये वाला साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, ओपन का आएगा। 0 to infinity डिफाइंस द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसे क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि 0 और फिर प्लस की ओर जा रहा है। अगर मैं रियल नंबर पे दिखाऊं, ये प्लस के इन्फिनिटी है, इधर माइनस के इन्फिनिटी, सपोज करो ये 0 है, 0 है और इसके पास आगे की ओर जा रहा है, तो ये सारे क्या है, प्लस की ओर जा रहा है ना, तो इसीलिए कहते हैं इसको नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अगर ये इधर जा रहा है 0 से माइनस इन्फिनिटी,
तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। इसे क्या कहते हैं? सेट ऑफ नेगेटिव, क्योंकि ज़ीरो नहीं है इसके पास। ज़ीरो पे देखो ये लगा है, इसके पास ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से इधर की ओर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो इसे कहेंगे सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। और अगर ऐसा लिखा हुआ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसे कहते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बच्चे आमतौर पर इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये एग्जाम में आ सकता है आपके 1 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक, तो इसको लिख लेना। अब हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। ठीक है, पावर सेट को जानने से पहले हमें जानना जरूरी है सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाल सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ, अगर आपको सबसेट पता करना है किसी भी सेट का कि इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। कोई भी आपके पास एक सेट है और उसका सबसेट कितना होगा, वो अगर आपको पता करना है सब, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इफ ए, मैंने एक सेट ले लिया, इफ ए इज गोस टू 2,3, ये एक सेट लिया, तो मेरे पास n कितना है, कितने एलिमेंट्स है इसके पास? 2 एलिमेंट्स हैं, 2 है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। इससे हम 4 सबसेट बना सकते हैं। देयरफॉर सबसेट क्या होंगे हमारे? देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला था, कोई भी सेट आपको दिया गया हो, आप उससे 2 सबसेट आपके हमेशा फिक्स होते हैं। एक तो फाई होता है और एक सेट जो आपको दिया गया वो होता है। ये तो 2 तो होंगे ही होंगे, एक तो फाई और एक जो सेट आपको दिया गया वो खुद का जो सेट होता है, खुद का सबसेट ज़रूर होता है। ठीक है, 2 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट ले लो, सिंगल एलिमेंट को लेके एक सेट बना दिया, 2 को लिया, 3 को लिया, तो देखो 1 2 3 4। देखो एक बार सिंगल सिंगल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार सिंगल लिया और एक बार डबल लिया, 2 3, 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, बात एक ही है। 1 2 3 और एक 5 तो होता ही होता है। ठीक है, तो 2,3 की जगह मैंने क्या लिख दिया था? ए। 2,3 क्या है आपका? ए। 3,2 लिखो या 2,3 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 सबसेट, 1 2 3 4। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना? अब आपको पावर सेट एकदम से आ जाएगा आसानी के साथ। पावर सेट क्या होता है? कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी एक सेट दिया गया हो, देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास मैंने एक सेट ले लिया 1,2। ठीक है, इसके सबसेट कितने होंगे? 1 2 3 4। अभी मैंने बना के दिखाया था, जब सारे सबसेट को एक साथ रखा जाता है करली ब्रैकेट में, जैसे अगर इस सभी को, ये जो जितने भी सेट है ना, इन सबको मैं अगर करली ब्रैकेट में रख दूं, तो ये इस सेट का क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पी ए, पावर सेट। पावर सेट को पी ए से प्रेजेंट किया जाता है, पावर सेट को पी ए से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है पावर सेट। कोई भी सेट दिया गया, आपने उसके सबसेट निकाले, सारे सबसेट को एक साथ रख दो करली ब्रैकेट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ यूनिवर्सल सेट सेट क्या होता है। इफ़ मान लो मेरे पास सेट ए है, बी है, सी है और डी है, 4 सेट है मेरे पास। ए के पास मेरे पास है 1 2 3, बी के पास मेरा है 0,2, सी के पास मेरा है 0,1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और डी के पास है मेरा 3,4। ये मेरे 4 सेट है मेरे पास। तो एक ऐसा सेट ढूंढो जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट्स आ रहे हों। ऐसा सेट ढूंढो जिसके अंदर बाकी सभी सेट्स के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हों। और एक बात ये होती है, यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
सबसे ज़्यादा होंगे। ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सारे सबसे ज़्यादा हैं। अब आप खुद देखो 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, 0,2 यहाँ है, 0,2 यहाँ है, 3,4 इसमें, 3,4 इसमें। उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं। तो ये जो सेट है मेरा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है इन एग्जाम्पल्स में। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट को हम यू से प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सी सेट है ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और यूनिवर्सल सेट को हम यू से प्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें बाकी सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाए, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आगे बात समझ में? तो अगर इतना बेसिक्स अगर आपको आ गया है तो आपके लिए जो क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 है वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और सबसेट नहीं है या नहीं है इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो पहले वाले में आ जाओ। देखो अगर लेट कर ले तो डिटेल में मैं कर रहा हूँ। लेट ये मेरा ए है सेट 2 3 4, ठीक है। और ये मेरा बी सेट है, इसको मैं बी बोल लेता हूँ 1 2 3 4 5। देखते ही पता लग गया कि भैया है। सिंस जो 2 है, 2 एलिमेंट्स ए के अंदर है तो 2 एलिमेंट्स आपका बी के अंदर भी है। फिर देखो 3 एलिमेंट्स आपका ए के अंदर है, 3 एलिमेंट्स आपका बी के अंदर भी है। 4 एलिमेंट्स आपका ए के अंदर है तो 4 एलिमेंट्स आपका बी के अंदर में। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन द सेट ऑफ B. Every element of set A is belongs to set B. Therefore क्या हो जाएगा कि A जो है वो B का सबसेट हो जाएगा। A जो है B का सबसेट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। फिर यहाँ पे आ जाओ। देखो A यहाँ पर है बट A यहाँ नहीं है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले को अगर हम लेट करके लिख लें, लेट A और B अगर मैं कर लेता हूँ, A मेरे पास क्या है? ABC है और ये मेरा BCD है। एक भी एलिमेंट मना हो जाएगा तो नहीं होता है। सिंस ए हमारा ए में है बट ए हमारा बी में नहीं है, जो ए एलिमेंट वो बी में नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ए है वो सबसेट नहीं होगा बी का, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आ जाएगा? सबसेट नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कह रहे हैं एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। ये आपका क्लास 11th है और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और ये आपका स्कूल है। देखो स्कूल के अंदर क्लास फर्स्ट से लेकर कहाँ तक होता है? 12th तक होता है। तो ये जो 11th है वो इसी के अंदर आएगा ना। जो 11th का बच्चा होगा, 11th का जो स्टूडेंट होगा वो आपके स्कूल में ही तो पढ़ता है। जो इसके अंदर का एलिमेंट है वो इस स्कूल में भी तो है, इसको स्कूल से बाहर तो नहीं है ना। 11th में जो बच्चा पढ़ता है वो आपके स्कूल में ही पढ़ता है और 11th आपके स्कूल के अंदर ही आता है। तो ये क्या होगा बाबू? सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन और एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और ये वाला जो सर्कल है इसने बोल दिया है कि ये जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो क्या ये बड़ा वाला सर्कल इस सर्कल के अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा, तो ये सबसेट नहीं है। सीधी सी बात है। कह रहे हैं एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन
एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, ठीक है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो क्या ये सबसेट होगा? ये सबसेट नहीं होगा। तो देखो अगर मैं बताऊं ये ट्राइंगल है, इनका कोई जो मैं ना कुछ फिक्स नहीं बोला गया कि कितनी लेंथ है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई होगी, लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा। अब मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, क्या ये ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन का इश्यू आ रहा है, तो यहाँ लिखोगे नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर? मैं आपको बाई फिगर बना के समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, क्या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन का, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स क्या हो, सेम हो, और तीनों एंगल भी क्या हो, सेम हो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब ये जो इसकी तो फिक्स कर दी है, ट्राइंगल बोला है, तो इस ट्राइंगल में सारा आ जाएगा, हर टाइप का, आइसोसेल्स है ना, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल, हर टाइप का ट्राइंगल इसमें आ जाएगा, एवरी टाइप ऑफ ट्राइंगल, एवरी टाइप ऑफ ट्राइंगल बिलोंग्स हियर। तो ये वाला ट्राइंगल भी इसी के अंदर आ जाएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर हम इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो इवन नेचुरल नंबर में आपका आ जाता है 2, 4, नेचुरल नंबर 6, 8, 10, ये चला जा रहा है। और x इज अ इंटीजर, इंटीजर में क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चला जाता है। इधर -1, -2, इधर ये चला जा रहा है। तो देखो इसके अंदर का जो एलिमेंट है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो ये सबसेट हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है? एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है। ए इसके अंदर है, ए इसके अंदर भी है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर भी है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, क्योंकि ये तो इसका सबसेट है, इसके अंदर का सारा एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गया। फिर आ जाओ, देखिए ए ई और ये बोला एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल है, तो वॉवल क्या होते हैं? वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स आपका होता है ए, ई, आई, ओ, यू होता है वॉवल्स, है ना। तो अब खुद देखो, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस बिलोंग टू हियर, सो ये जो है सबसेट दिखा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 नहीं है यहाँ पर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ गई है, ठीक है, ये देखो ये क्या बोल रहा है? अब कई बच्चे यहाँ पर देखो, इस सिंबल में और इस सिंबल में जमीन आसमान का अंतर है, नोट करके लिख लो, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये सिंबल है और ये सिंबल है, तो ये सिंबल आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिंबल आपको इंडिकेट कर रहा है एलिमेंट्स को, और ये सिंबल इंडिकेट करता है सेट को, ठीक है। तो एलिमेंट्स में क्या होता है कि अगर ये सिंबल लगा है तो ये पूरा एलिमेंट की कैटेगरी में आ गया, पूरा ये ए और और ये जो साइन है ये पूरा एलिमेंट में आएगा। क्या ये पूरा यहाँ पर है? नहीं है, तो ये फॉल्स है। कई बच्चे बोलेंगे कि भैया सही है, अगर ये सिंबल यहाँ लगा होता तब सही होता, अगर ये ऐसा होता है ना, अगर ये ऐसा होता और ये बोलता, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ना, तो इसको हमने क्या बोला? ट्रू बोला। लेकिन इसके जगह जैसे ये साइन लग गया, तो ये एलिमेंट्स की बात कर रहा है। एलिमेंट्स का मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है एज इट इज़ इसके अंदर होना चाहिए था, इसके अंदर एज इट इज़ ऐसा होना चाहिए था।
अगर ऐसा ऐसा ये होता और ऐसा होता तो मैं इसको ट्रू बोलता। ठीक, समझ गए? तो ये वाला फॉल्स हो गया। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर बोला है ना, सॉरी, इवन नेचुरल नंबर, इवन 2 4 आ जाएगा। x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल, डिवाइड्स 36। ठीक है, विच इज डिवाइड 36 का डिविजल क्या हो जाएगा? 1 36 को डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 12 करता है, 18 दूनी 36, 36 बंदा 36। ये सारे 36 के डिविजिबल हैं। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, और ये सिंबल है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये इसका सबसेट होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, ए आपका सेट आपको ये दे रखा है 1 2 3 4। ये एलिमेंट में आएगा 3 4 पूरा विद साइन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? ठीक है, कौन सा गलत है और क्यों, ये आपको बताना है। 3,4 सबसेट है ए का। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, बताओ? गलत है। क्यों गलत है? देखो, ये पूरा एक एलिमेंट है। देखो पहले वाले पे आ जाओ ना, 3,4 ये इसके अंदर है, तो ये एज अ एलिमेंट है। और एलिमेंट के लिए मैंने अभी आपको बोला, जब भी एलिमेंट होगा तो ये वाला सिंबल इंडिकेट करता है एलिमेंट को, और ये वाला सिंबल इंडिकेट करता है सेट को। अभी मैंने बताया ना, तो ये वाला सेट सिंबल जो है वो किसको इंडिकेट करता है? सेट को। बट ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए कौन सा सिंबल होना चाहिए? ये वाला सिंबल होना चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या है? अगले वाला, सेकंड वाला आपका करेक्ट है। 3,4 पूरा, और ये किसको इंडिकेट करता है? एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है। 3,4 सेट ए के अंदर बिलोंग है, तो ये आपका ट्रू है, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक, फिर आ जाओ। अब देखो, ये वाला बिल्कुल सही है। 3,4 क्या है? ये एलिमेंट है। एलिमेंट के बाहर फिर से हमने करली ब्रैकेट लगा दिया, तो अभी ये क्या बन गया? सेट बन गया। और ये किसका मतलब क्या होता है? सेट। 3,4 सबसेट है ए का, बिल्कुल है। 3,4 एलिमेंट लिया, फिर ये चिन्ह लगा दिया करली ब्रैकेट, तो ये सेट बन गया। तो ये सबसेट को बता रहा है। 3,4 सबसेट है ए का, बिल्कुल है, ये वाला ट्रू है। ये वाला आपका क्या है भाई? ट्रू है। फिर आ जाइए, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या ये जो एलिमेंट है 1 ए के अंदर है? बिल्कुल है, ट्रू है। स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर आ जाओ, 1 जो है ए का सबसेट है ना? ना ना, अगर सबसेट बनाना है तो अगर मैं इसको सही कब लिख सकता हूँ? अगर फिफ्थ वाले पे आ जाए, अगर मैं ऐसा लिखूं और फिर ये सिंबल लगाऊं, तब जाके ये सही होगा। और यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा है और सबसेट बोल दिया है, तो सबसेट बनाने के लिए ये सेट तो बनाना पड़ेगा ना पूरा, कर्ली ब्रैकेट डाल के। फिर आ जाओ 1 2 5, 1 2 और इस 5 को लिया है और सेट में डाल दिया है। 1 2 5 सबसेट है, बिल्कुल सही, ट्रू है। फिर आ जाओ, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ये क्या बना रहा है? एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये तो सेट हो गया ना। 1 2 5 सेट हो गया। सेट के लिए ये वाला सिंबल लगता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3, देखो 1 2 3 इसके साथ है। 3 सिंगल इंडिविजुअली आ ही नहीं सकता, 3 को मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि 3,4 एक सेट है ये, तो मैं यहाँ से 3 अलग से बाहर नहीं निकाल सकता, तो ये गलत है। 5 सबसेट होता है, 5 एलिमेंट्स नहीं होता। ये किसकी बात कर रहा है? एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये रॉन्ग है। 5 सबसेट है का, ये सही है। 5 सबसेट होता है, 5 एलिमेंट्स नहीं होता, ये ध्यान रखिए। ठीक,
अब आ जाओ लास्ट वाले स्टेटमेंट पे। यहाँ पर क्या कर दिया इसने, देखो फाइव, ये स्टेटमेंट सही है, फिर फाइव के ऊपर ये करली ब्रैकेट लगाओगे तो ये स्टेटमेंट को गलत कर देगा। ऐसा नहीं लिख सकते, सिर्फ फाइव लिख सकते हैं हम। फाइव को फिर करली ब्रैकेट बंद करेंगे, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये हमने आप आराम से आपको बता दिया, समझा दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहले वाले पे आ जाओ। लेट ए, अपने पास क्या है, ए है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, सिंस एन मेरे पास क्या है, 1 है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर एन, 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। देयरफॉर सबसेट्स आर, एक तो 5 होगा, एक ही सेट है, एक ए होगा। ठीक है, दैट इज 5 एंड सेट इज इटसेल्फ, पहला आंसर। सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में आ जाओ। लेट ए, हमारे पास है ए कोमा बी, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सेट सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर एन। हमारे पास एन क्या है, एन हमारे पास 2 है, 2 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। देयरफॉर सबसेट्स आर, क्या हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट्स का लोगे, ए बी, सिंगल एलिमेंट का हो गया, अब डबल एलिमेंट्स ले लो, ए कोमा बी, एंड अगला क्या आ जाएगा 5। ए कोमा बी सेट ए है, 1 2 3 4 आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाले पर। देखिए ध्यान से देखना थर्ड वाले को। लेट ए, हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। ठीक, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट, फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर एन। एन मेरे पास कितना है, 3 है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। देयरफॉर सबसेट्स आर, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, एक 5 भी होगा, 4 हो गए। अब डबल डबल ले लो, 1 कोमा 2, 2 कोमा 3, 1 कोमा 3। ठीक है, 3 कोमा 1 एक ही बात है, 1 कोमा 3 भी एक ही बात है, 3 कोमा 2 2 कोमा 3 बात एक ही है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और अब 3 ले लो, 1 2 3, ये 8 हो गए। चौथे में आ जाओ। लेट, ठीक है, चौथे वाले में ए हमारे पास क्या है, 5 है। 5 बोले तो एम्प्टी सेट, हमारे पास एन क्या है, 0 है। एन क्या है, इसके मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट, 2 की पावर एन, 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है। तो 5 का सबसेट क्या होगा, 5 होगा, इसलिए सबसेट्स आर क्या हो जाएगा, 5 का सबसेट 5 ही होगा ओनली, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ ए इक्वल टू 5, इफ ए इक्वल टू 5। सो देखो, जो जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन क्या है मेरे को, ए हमारे को 5 दे रखा है, ए हमारे को क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए के पास कितना है, 0 है। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट,
टू की पावर n होता है, टू की पावर 0 1 हो जाएगा। देयरफॉर पी ए हैज कितना होगा, 1 एलिमेंट। पी ए क्या होता है कि जो भी सबसेट है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1, तो पी ए हैज 1 एलिमेंट्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, बहुत ही आसान है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको बताया था ना कि जब ऐसा वाला सिंबल हो तो ये लगेगा, ऐसा सिंबल हो तो ये लगेगा, एंड जब ऐसा सिंबल हो तो ये लगेगा। बस उसको देख लो। यहाँ पे आ जाओ, ये सिंबल है, ये लग गया। यहाँ पर क्या, -4 लिख दो। यहाँ 6 है, लिख दिया। यहाँ पर क्या, ये वाला, तो ये लग जाएगा। फिर आ जाओ, 12 माइनस का लिख दिया, ये सिंबल है, ये लग गया। यहाँ पर ये सिंबल है, -10 है, ये लग गया सेकंड वाले में। थर्ड वाले में आ जाओ, 0 है, यहाँ लगा दिया। यहाँ पर ये है लेस देन इक्वल, ये लग गया। ये सिंबल है, ये लग गया। फिर यहाँ आ जाओ, 3, ये सिंबल है इधर, क्लोज इंटरवल। 4 पे भी क्लोज इंटरवल, आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, हमने इंटरवल्स में बनाया था। ठीक है, अब हमें इंटरवल्स दे रखा है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये वाला कैसे लिख दोगे, फर्स्ट वाला -3, 0 ओपन लगा है दोनों तरफ, तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे। ठीक है, x सच दैट x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। यहाँ पर क्या है, -3 है, लिख दो -3। यहाँ पर ये सिंबल है, ये लग जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ x लिखोगे, यहाँ पर ये सिंबल है, ये लग जाएगा, और यहाँ जो नंबर है वो ये आ जाएगा आंसर। इतना आसान है। सेकंड वाले पे आ जाओ, क्या है, 6,12 है क्लोज इंटरवल में, तो इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। यहाँ नंबर क्या है, 6, ये क्लोज इंटरवल है, ये लग जाएगा x। फिर ये सिंबल है, ये लग गई। यहाँ पर 12 है, ये लग जाएगा। थर्ड वाले में आ जाओ, क्या है थर्ड वाले में, 6,12, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन। x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, सच दैट यहाँ पर 6 से लगा दो। यहाँ पर क्या है, ओपन है, ये वाला साइन लग गया, यहाँ पर x आ जाएगा। यहाँ क्लोज इंटरवल है, ये साइन लग जाएगा। यहाँ 12 है, ये लग गया। फिर आ जाओ फोर्थ नंबर पर, -23, 5, तो इसका आंसर क्या होगा, x सच दैट x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। यहाँ क्लोज है, 23 है ना, क्लोज लग जाएगा, ये वाला साइन x। यहाँ पर ओपन है, तो ये लग जाएगा, 5 है, लिख दो। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। इतना आसान था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू propose for each of the following: the set of right angles, the set of isosceles triangles। ठीक है, तो सेट ऑफ राइट एंगल्स के लिए क्या हो जाएगा, राइट एंगल्स मतलब हमारे पास राइट ट्राइंगल्स है। राइट ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये सेट है। सारे ट्राइंगल ऐसे होंगे, छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हो, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हो, तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ये मेरे यूनिवर्सल सेट बना दिया। सेट ऑफ ट्राइंगल्स में हर टाइप का ट्राइंगल आ जाता है।
उस पर राइट एंगल आ जाएगा, आइसोसेल्स आ जाएगा, है ना, इक्विलेटरल आ जाएगा, हर टाइप का ट्रायंगल इसमें आ जाता है। तो ये यूनिवर्सल सेट इसके लिए परफेक्ट रहेगा। द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो इसके लिए भी यही रहेगा, इसके लिए भी ये कर देते हैं और इसके लिए भी यही कर देते हैं, दोनों के लिए ये परफेक्ट हो जाएगा, दोनों के लिए सेम आंसर है। क्योंकि ट्रायंगल जब मैंने लिख दिया तो इसके अंदर हर टाइप का ट्रायंगल आ गया, उसके अंदर आइसोसेल्स भी आ जाएगा, उसके अंदर राइट एंगल भी आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं गिवन द सेट ए दिस, बी दिस एंड सी दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी एंड सी। मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर जो भी सेट दिए गए उनके सारे एलिमेंट्स आ जाए। तो देखो 1 3 5 यहाँ पर है, तीसरा आंसर सही होगा, 1 है, 3 है, 5 है, 2 4 6 है, 2 4 6 है, फिर क्या 0 है यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 है, 8 है। इसके अलावा भी कुछ टर्म एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ए बी सी के सारे एलिमेंट्स थर्ड वाले में आ जा रहे हैं। तो थर्ड वाला अपना क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो गया। इतना आसान था। तो आशा करता हूँ ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 को जो मैंने आपको समझाया है, आप आराम से समझ गए होंगे। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।